कि अगर लगातार कड़ी मेहनत करते रहेंगे तो उन लोगों को भी सफलता मिलेगी। कि क्या है कि जैसे एक बार में निराशा नहीं होना चाहिए, लगातार ही मतलब मेहनत करते रहना चाहिए। और लोगों का अलग अलग माना कि कोई फर्स्ट बार में हो जाता है, कई दूसरी बार में जब होता भी है। हमको एआरओ में बुलाया जाता है नया रायपुर, तो हमारे लिए ना कोई सुविधा दिया जाता है। हम वहाँ मैदान में सोते हैं, ना टॉयलेट का ना बाथरूम का कुछ सुविधा नहीं मिलता है। सरकार हम लोग आए थे लगभग 2 दिन पहले और वहीं रुके हुए थे। आप जो पूछ रहे हो 5 सालों से लगभग तैयारी कर रहा हूँ सर, और अगले साल मैं भर्ती में नहीं हो पाया था, मेरा इस बार हो गया है। और बहुत मेहनत करना पड़ता है सर, लगातार 5 सालों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सबकी एक निराशा है ही, जो हमारे अग्निवीर 4 साल का है, इससे हमको बहुत निराशा होती है। क्योंकि गांव वाले क्या पूछते हैं, आप क्या में सेलेक्ट हुए हैं, अग्निवीर कह देने से वही 4 साल बोलते हैं। जबकि पहले क्या है, इसे शौक से इंडियन आर्मी कहा जाता था। अब इसका नाम मैं जो पैरा कमांडो बनना चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि मैं जीडी में फॉर्म नहीं भर के जो है टेक्निकल में भर दिया, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी कि मैं जो है टेक्निकल से या जीडी से जाना था, लेकिन मैं टेक्निकल में भर दिया था तो जा नहीं पाया। खुशी तो बहुत हुआ, बट ये क्या पैरा कमांडो में जाने का शौक है और मन भी है बचपन से। अच्छा, और वो ही पूरा हो जाए तो और अच्छा है हमारे लिए। तो नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं खूमचंद साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ दर्पण। इस वक्त मैं मौजूद हूं शहीद स्मारक भवन में, जहां पे अग्निवीर में जो सिलेक्टेड हुए हैं उनको माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने सम्मान किया है। और इन्हीं अग्निवीर जो है जो सिलेक्शन हुए हैं, ये जो सेना में भर्ती होंगे, इनसे ही हम बात करते हैं। आपको अग्निवीर आप सिलेक्शन हुए हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जो है उन्होंने आपका सम्मान किया है, कैसा लग रहा है इस सम्मान को पाकर? सम्मान पाकर बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमको बहुत खुशी मिल रही है। और धन्यवाद मैं बोलना चाहूँगा हमारे उप मुख्यमंत्री को। बस तो ये जब अग्निवीर के लिए आप जब तैयारी कर रहे थे तो क्या क्या कठिनाइयाँ आता था, कितना मेहनत करना पड़ता है अग्निवीर की तैयारी करने के लिए? सर, मेरा नाम ऐसे निखिल कुमार कश्यप है। मैं ग्राम सुरभट्टी जिला जांजगीर का रहने वाला हूँ। सर, आप जो पूछ रहे हो 5 सालों से लगभग तैयारी कर रहा हूँ सर, और अगले साल मैं भर्ती में नहीं हो पाया था, मेरा इस बार हो गया है। और बहुत मेहनत करना पड़ता है सर, लगातार 5 सालों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। प्री भर्ती भी दिला रहे थे हर साल, हर महीने हमारे जो जिला में हो रहा था उसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। तो मेहनत करने के बाद जब आपको सफलता मिली है और इस सफलता जो है, अब आप सिलेक्शन हो गया है, आगे ट्रेनिंग होगा, फिर देश की सेवा के लिए आप जाएंगे, तो ये जो खुशी है किस प्रकार से आप व्यक्त करेंगे अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के साथ में? सर, ऐसे तो खुशी बहुत ज़्यादा है सर, व्यक्त नहीं बता नहीं पा सकता हूँ मैं, लेकिन ये कहना ये चाह रहा हूँ सर, बहुत 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 ज़्यादा खुशी है मेरे को। और आज हमारे उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा जी के द्वारा हमें सम्मानित किया गया। बहुत गर्व की बात है कि हम लोग इस बार अग्निवीर में चयनित हुए हैं। अभी जो कई बच्चे जो है अग्निवीर में चयनित नहीं हो पाए हैं, कभी क्या होता है कि निराशा आ जाती है थोड़ी बहुत, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे तैयारी के लिए, आगे सिलेक्शन करने के जी लिए? सर, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि अगर लगातार कड़ी मेहनत करते रहेंगे तो उन लोगों को भी सफलता मिलेगी। कि क्या है कि जैसे एक बार में निराशा नहीं होना चाहिए, लगातार ही मतलब मेहनत करते रहना चाहिए। और लोगों का अलग अलग माना कि कोई फर्स्ट बार में हो जाता है, कई दूसरी बार में होता है। अगर लगातार के मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी ही सर, जरूर। तो आप जब तैयारी कर रहे थे तो किसी से मार्गदर्शन लिए थे, सरकार ने सहयोग किया था, जी सर। कहीं ट्रेनिंग कर रहे थे, मतलब कहीं से कोचिंग लिया है, कैसे आपने इस तैयारी को जी किया? सर, वो हमारे जिले के मतलब कलेक्टर साहब जी थे, वो मतलब हमारे पूरे जिले को मतलब एड कर रहे थे कि मतलब सब एक साथ तैयारी करें। और रहने खाने सभी के लिए व्यवस्था किए थे हम लोग। सरकार के, हमारे कलेक्टर महोदय की भी बहुत बहुत आभारी हैं। इसके लिए हमारे कलेक्टर महोदय जांजगीर जिला के आकाश सिकारा जी, उसका हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर। जो अग्निवीर जो सम्मान मिला है जांजगीर चांपा से है आप लोग, जब मैं देख रहा हूँ, और भी बहुत सारे जिलों से आए हुए हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे सम्मान पाकर? हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सम्मान पाकर। हमारे हमारे जो पीछे में अभी जो है आने वाले नए, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि मेहनत लगातार करते रहें ताकि हमारे जैसे वो भी सम्मान पा सकें। और देश सेवा के लिए, हालांकि देश सेवा कई सारे लोग अपने तरीके से करते हैं, लेकिन सेना में भर्ती होकर मातृभूमि की सेवा करना एक अलग ही अनुभव होता है। तो इस चीज को कैसे महसूस करते हैं, कैसे जो अलग जो सर्विस करते हैं, सिविल सर्विस में जाते हैं, उसके अलावा इस जो सेना का जो सर्विस है, इसमें कैसा अलग है, कैसा आपको इसमें तो अलग ही मजा है, क्योंकि फौज का मतलब फौज में होना ही बहुत अच्छा लगता है।
कहीं पर मतलब कहीं पर भी वर्दी पहन कर जाएं तो अलग से सीना तान कर चल भी सकते हैं हम लोग। मतलब दूसरे नौकरी से बेहतर हम लोग को फौज के लड़के हैं। और सर अभी मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब युवा लड़के ज़्यादा से ज़्यादातर ही फौज में ही जाना चाहते हैं। ये लड़के ज्यादा से ज्यादा फौज में जाना चाहते हैं, देश की मातृभूमि की सेवा करना चाहते जी हैं। सर, जी सर। एक सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा लगा इस अग्निवीर के सम्मान को पाकर, इसके बारे में बताइए। मैं हितेश साहू, मेरा नाम हितेश साहू है और मैं रायपुर का ही रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 4 से, भनपुरी से। और मैं चाहता हूँ कि जो अग्निवीर है उसमें मैंने जो पार्टिसिपेट किया है मुझे बहुत खुशी हो रही है और उसका सारा चीज़ें अच्छी थी। लेकिन मुझे एक जानकारी ना होने के कारण जो है मैं एक चीज़ में मैं जो पैरा कमांडो बनना चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि मैं जीडी में फॉर्म नहीं भर के जो है टेक्निकल में भर दिया, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी कि मैं जो है टेक्निकल से या जीडी से जाना था, लेकिन मैं टेक्निकल में भर दिया था तो जा नहीं पाया। तो मैं चाहता हूँ कि आप अग्निवीर में थोड़ा सा अगर हो सके तो थोड़ा बदलाव लाएं, ताकि जो बाकी जो कैंडिडेट हैं जो जाना चाहते हैं, जो टेक्निकल क्लर्क, जो ट्रेडमैन वाले भी हैं, वो भी पैरा कमांडो में जाना चाहते हैं, वो भी फिजिकल में 100 में 100 दिए हैं। और जैसे मैंने भी दिया है 100 में 100 और मुझे मौका नहीं मिला और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि मैं जो है टेक्निकल में डाल दिया, जीडी पे नहीं डाला। और पैरा कमांडो के लिए जब मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ तो मुझे भी ऐसा होना चाहिए था। तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा बदलाव अगर अग्निवीर में अगर आए तो बहुत ही बढ़िया होगा और बाकी लोगों को भी जो मौका और जो मिलेगा ताकि वो भी पैरा कमांडो बन सके और देश के लिए कुछ कर सके। और यही चीज़। सम्मान पाकर कैसे लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम था और इस चीज़ से जो है एक बहुत मतलब लोगों को जो है जब आप वो वहाँ जाएंगे जहाँ काम करने के लिए, जो भी रेजिमेंट उनको मिलेगा वो एक तरीके से परिचित हो जाएंगे और उनके जरिए जो है ऐसा नहीं लगेगा कि मैं जानता ही नहीं, नया व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूँ। और जो ऐसे कि बहुत ऐसा सुनने में आया है कि जो छोड़ देते हैं, अब क्या उनका एक दोस्त मिल जाएगा जो जान पहचान का होगा, तो उनके माध्यम से जो है एक मतलब एक लगन रहेगा कि काम करने में, ऐसा उनको है। अग्निवीर को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी धारणा बनाए हुए हैं या कई सारी बातें किए हुए हैं कि अग्निवीर जो है वो कम शॉट के लिए है, भ्रांतियां फैलाते हैं बहुत सारी जो हैं। तो उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहिए जो युवा है जो उस गलतफहमी में भ्रमित हो जाते हैं? तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 4 साल के लिए, इसमें बहुत ही बढ़िया जो है कि आपको बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी सबसे पहली बात तो, और उसका सर्टिफिकेट की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा रहेगी। जिस चीज़ को आप जो सीख रहे हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा आपको जो है आगे में, जब आपको अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको चयनित नहीं भी होता है कि तो आपको एक बहुत एक्सपीरियंस जो आप गेन कर लेंगे 4 सालों में। और जो उसके साथ साथ जो सिखाया जाएगा, जो डिसिप्लिन है, वो आपके आगे के लिए जो काम आएगा। और ये चीज़ अगर मान लो आप 21 पे भी ज्वाइन कर रहे हैं, आपका 21 साल चल रहा है और तो आपका 25 होगा, तो उसके बाद भी आप अगर कॉलेज वगैरह कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए भी जो है आपको एज छूट भी मिलेगी, क्योंकि आप अग्निवीर टेक्निकल में है। मुझे ऐसा लगता है उसमें मिलेगा कि आपको सर्टिफिकेट भी है और साथ साथ आपको अगर इंसान को अगर कुछ बनना है तो बन जाएगा, क्योंकि उसको एक चाह रखना ही है क्योंकि मेरे को इसमें फील्ड में जाना है तो मैंने कर लिया ऐसा। तो वो अगर वो मेहनत करते रहेगा तो वो जरूर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और से 4 साल का है, ऐसा जरूर नहीं, आप 25% में भी आ सकते हैं अगर आपने एक बेस्ट अपना दिया तो यही है। सर मेरा नाम है अरुण मिंज, मैं मैन पाट कमलेश्वरपुर निवासी हूं जो सरगुजा जिला में पड़ता है। अग्निवीरों का सम्मान यह बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को, लेकिन सर हम लोगों की ये एक त्रुटि रही या हम लोगों को एक मौका नहीं दिया गया हमारी बातों को रखने के लिए सर। क्योंकि हम लोग सर जो देश भावना जो एक देशभक्ति की भावना लेकर हम यहाँ आए थे और अपनी बातों को हम हमारे डिप्टी सीएम तक हमारे पहुँचाने की बात थी, मगर नहीं हो पाया। क्या बातें थी, क्या मतलब कुछ मांगों को लेकर आए थे, कुछ कहना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे? सर हम जब भी हमको ARO में बुलाया जाता है नया रायपुर, तो हमारे लिए ना कोई सुविधा दिया जाता है, हम वहाँ मैदान में सोते हैं, ना टॉयलेट का ना बाथरूम का कुछ सुविधा नहीं मिलता है सर। कल हम लोग आए थे लगभग 2 दिन पहले और वहीं रुके हुए थे सर, क्योंकि आज हमारा पैरा एसएफ का क्या है शारीरिक दक्षता परीक्षा था, फिजिकल था। ऐसा बहुत सारे समस्याएं होती हैं सर। और रही बात हम सबकी एक निराशा है ही, जो हमारे अग्निवीर 4 साल का है, इससे हमको बहुत निराशा होती है, क्योंकि गांव वाले क्या पूछते हैं आप क्या में सेलेक्ट हुए हैं, अग्निवीर कह देने से वही 4 साल बोलते हैं, जबकि पहले क्या है इसे शौक से इंडियन आर्मी कहा जाता था, अब इसका नाम बदल के अग्निवीर रखने पर भले निराशा है। तो आप जो ज्वाइन कर रहे हैं तो निराशा को लेकर कर रहे हैं कि उत्साह को लेकर कर रहे हैं?
सर हमारे अंदर एक इंडियन आर्मी के प्रति एक उत्साह है, एक ललक है, जानने की इच्छा है, उसमें का जो डिसिप्लिन है, भले 4 साल ही क्यों ना हो, हम मजबूरी में उसको करना चाहते हैं। और एक क्या है, अपने अंदर डिसिप्लिन निर्माण करना चाहते हैं और देश हित की जो भावना है, देशभक्ति की, उसको हम अपनी आंखों से देखकर उसको समाज में बताना चाहते हैं। परंतु आज समाज के लोग इसको क्या है 4 साल कह के हमको क्या है निराशा। आज हमारा सिलेक्शन हुआ, कोई सब यही बोलते हैं 4 साल का नौकरी है, क्या करोगे, यही बोलते हैं सर। सर मेरा नाम मनीष साहू है और मैं आज पैरा कमांडो का फिजिकल दिलाकर आया हूँ और यहीं आया सीधा। तो यहाँ जब पैरा कमांडो में सिलेक्शन हो गया है और वहाँ जब यहाँ पे आए हैं, आपको सम्मान किया गया है, तो कैसा लग रहा है? पैरा कमांडो में सिलेक्शन होने के बाद जब सम्मान मिलता है तो सम्मान की खुशी लग रहा था, कैसा लग रहा है आपको सम्मान? सर दरअसल अभी पैरा कमांडो के फिजिकल मतलब वो फिजिकल क्वालिफाई करके आए हैं, अभी उसका मेरिट आएगा, फिर उसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। अच्छा, मतलब उसका फाइनल सिलेक्शन होगा। हाँ, मतलब मेरिट आएगा फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। अच्छा, जी सर। तो फाइनल रिजल्ट बचा है, तो अभी अग्निवीर में मतलब आप लोग तो सिलेक्शन हो ही गया है। अभी सिलेक्शन है। अच्छा, तो अग्निवीर में सिलेक्शन होने के बाद कैसे खुशी हुआ, कैसा महसूस हुआ आपको? खुशी तो बहुत हुआ, बट ये क्या पैरा कमांडो में जाने का शौक है और मन भी है बचपन से। अच्छा, अब वो ही पूरा हो जाए तो और अच्छा है हमारे लिए। तो अभी जैसे और भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे होंगे या तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उन लोग को क्या बताएंगे, कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या मतलब क्या क्या दिक्कतें आती है तैयारी के समय में, तो उन चीज़ों को कैसे करना चाहिए? अगर मेरे से पूछे तो मैं जैसे तैयारी किया हूँ उससे बताऊंगा कि ऐसे ऐसे करना है, तो आप भर्ती निकाल सकते हो, आप इंडियन आर्मी सिलेक्शन ले सकते हो करके। मैं अपने पूरा फुल एक्सपीरियंस 5 साल में तैयारी किया हूँ, उसका फुल एक्सपीरियंस दे सकता हूँ। मतलब 5 साल की जी तोड़ मेहनत करने के बाद जो सिलेक्शन जो हुआ है इंडियन आर्मी में अग्निवीर के जो द्वारा हुआ है, तो वो खुशी अलग ही होगी। हाँ, वो बहुत खुश हूँ मैं तो। परिवार के लोग यहाँ कितना खुश हैं? जो घर में परिवार है, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, और भी रिश्तेदार हैं, वो कितना खुश हैं? परिवार की खुशी तो देखते ही बनती है, क्योंकि बहुत मेरे फैमिली में कोई भी ना नौकरी में नहीं है। अच्छा, मतलब कोई भी नौकरी में नहीं है। मेरा सपना था कि मैं भारतीय सेना में शामिल हूँ और आज फाइनली हो ही गया हूँ। बहुत खुश है सब फैमिली में। ये थे अग्निवीर वाले जो सिलेक्शन हो चुका है अग्निवीर में, और पैरा कमांडो के लिए इन्होंने अभी तैयारी की है, क्वालिफाइड इन्होंने किया हुआ है, रिजल्ट आना बाकी है। और ये जो तैयारी जो करते हैं, ये जीतोड़ मेहनत करते हैं, 4 साल 5 साल ये मेहनत करते हैं, उसके बाद भारतीय सेना में ये शामिल हो पाते हैं, इनका सिलेक्शन हो पाते हैं। ऐसे ही नई नई खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।